ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अब हाफिज की बारी है। आतंकियों को मिट्टी में मिलाया तो सिंदूर को क्यों रुकवाया? सीज फायर पर विपक्ष के सवाल, अमित शाह का करारा जवाब। पहलगाम के बदले पीओके, सेना को क्यों रोके? ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाया। पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के साथ ही पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठनों के 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए। सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक कर जवाब दिया। अमित शाह ने न सिर्फ पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही, बल्कि कांग्रेस सरकार के दौरान छिपे आतंकियों को भी ढूंढ ढूंढ कर मारने की बात कही। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त किया। और मान्यवर, कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर? किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अखिलेश जी बैठ जाइए। मान्यवर किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे हाथ में है, और 6 वैज्ञानिकों ने इसको क्रॉस चेक किया है। सुबह 4:46 पर फोन पर मुझे 6 ने वीडियो फोन पर कहा है कि 100% वही गोलियां हैं जो वहां चलाई। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकियों को मटिया मेट किया, तो वहीं ऑपरेशन महादेव ने पहलगाम हमले के आरोपी 3 पाकिस्तानी आतंकियों के मारे जाने की भी पुष्टि की। गृह मंत्री ने CFSL की बैलिस्टिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि मारे गए आतंकी पहलगाम हमले के आरोपी थे और वो पाकिस्तानी ही थे। जांच रिपोर्ट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदंबरम के पहलगाम हमले में पाक आतंकियों के शामिल होने को लेकर उठाए गए सवाल का भी जवाब मिल गया। हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री
पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से 3 दिन बाद ही पाकिस्तान को होश ठिकाने आ गए थे और वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था। गृह मंत्री ने सीज फायर को लेकर भी विपक्ष को जवाब देते हुए नेहरू काल में हुए 1948 के युद्ध विराम को लेकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अगर सेना को उस वक्त नहीं रोका गया होता तो आज पीओके अस्तित्व में ही नहीं होता। पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे ऐसा बोलकर श्री चिदंबरम अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मान्यवर, आज पूरी दुनिया ने हमारे संसद सदस्य गए थे, स्वीकारा था कि हमला पाकिस्तान ने किया है। और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है वो कहता है कि क्या सबूत है। अरे मुझसे मांगते मैं दे देता, टीवी से मांगते हैं, पूरी दुनिया के सामने उजागर करते हैं, सख्त सुबह खड़ा करते हैं। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं, बच नहीं पाओगे आप लोग। अमित शाह ने सिंधु जल संधि और 1965 में भारत के जीते हुए हाजी पीर को वापस लौटाने और 1971 युद्ध जीतने के बाद भी शिमला समझौते में पीओके को नहीं मांगने पर भी कांग्रेस को घेरा। साथ ही ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके में घुसकर सेना ने बगैर आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए कैसे 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला कर उन्हें नेस्तनाबूद किया। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे, ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी दलों के सवाल का जवाब देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अक्साई चीन के 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को चीन को सौंपने को लेकर भी निशाना साधा। सेना के साहस और पराक्रम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को अपने इतिहास में झांकने की जरूरत है। अगर कांग्रेस ने 1948 में युद्ध विराम की घोषणा नहीं की होती, अगर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सेना को नहीं लौटाया होता, तो आज पीओके भारत के पास होता। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।